हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने पॉलिटी की 7वीं क्लास लेकर उपस्थित हूँ। इसमें मैं आज नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करूँगा। फ्रेंड्स, ये क्लास यूपीएसआई, आरओएआरओ, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी के समस्त एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों, आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में है ये। और फ्रेंड्स, इनको आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड से इनको लिया गया है। और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। फ्रेंड्स, ये किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी ये देश के शासन के आधार हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये प्रेषित हैं समाजवाद से, गांधीवाद से, बौद्धिक उदारवाद और अंतर्राष्ट्रीय वाद से ये अभिप्रेषित हैं। तो क्वेश्चन आता है, ये इनमें से किस से अभिप्रेषित हैं या नहीं है? तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब अनुच्छेदों की बात करते हैं। अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में भी है और इसमें भी है 36 में। अनुच्छेद 37 भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यानी कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था निर्मित करेगा जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? तो सभी नागरिकों को जीवन यापन का अधिकार राज्य देगा और धन एवं उत्पादन के साधन में एकरूपता बनाएगा राज्य। बाल श्रम पर निषेध और बच्चों के विकास का अवसर राज्य कराएगा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब अनुच्छेद 39 का देखते हैं। इसमें है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि किसी एक कार्य के लिए, मतलब समान कार्य के लिए सभी नागरिकों को समान वेतन दिया जाएगा। समान रूप से न्याय की व्यवस्था, सभी नागरिकों के लिए समान रूप से न्याय की व्यवस्था राज्य करेगा। गरीबों को निःशुल्क विधिक यानी कि कानूनी सहायता गरीबों के लिए निःशुल्क कौन? राज्य इसकी व्यवस्था करेगा। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 39 ख सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार से हो के सार्वजनिक हित का वह सर्वोत्तम साधन बन सके, यानी कि जो सार्वजनिक धन है उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से राज्य करेगा कि वह सर्वोत्तम साधन बन सके सार्वजनिक हित का। फ्रेंड्स, 39 ग धन के समान वितरण की व्यवस्था, यानी कि सभी में धन का समान वितरण की व्यवस्था राज्य करेगा। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। क्वेश्चन आएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? तो अनुच्छेद 40 में है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 41 राज्य काम और शिक्षा पाने में नागरिकों की सहायता करेगा। राज्य क्या करेगा? काम और शिक्षा पाने में सभी नागरिकों की राज्य सहायता करेगा तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अशक्तता की समय लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य देगा। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और
प्रसूति यानी महिलाओं को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 43 क्या कहता है? राज्य कर्मकारों या कामगारों के लिए न्याय संगत मजदूरी की व्यवस्था करेगा। मजदूरी की व्यवस्था अनुच्छेद 43 के तहत और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा राज्य। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 43 क संगठनों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के लिए राज्य द्वारा कदम उठाए जाएंगे। अनुच्छेद 44 समान नागरिक या फिर सिविल समान नागरिक या फिर सिविल संहिता सभी राज्यों के लिए अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्य सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार राज्य कराएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। अनुच्छेद 46 एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्गों की शिक्षा और अर्थोपार्जन संबंधी हितों की अभिवृद्धि राज्य करेगा। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे कौन? राज्य। और इस प्रकार लोक स्वास्थ्य के स्तर में निरंतर सुधार की व्यवस्था हो। इस प्रकार पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने से लोक स्वास्थ्य के स्तर में निरंतर सुधार की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 48 वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन है। इसमें अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्यजीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 क में है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों स्थान वस्तुओं का संरक्षण जैसे लाल किला वगैरह इनका सबका संरक्षण अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि कार्यपालिका का कार्य अलग, न्यायपालिका का अलग, ये इनका पृथक्करण। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 350 का और 351 वैसे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत नहीं है, लेकिन इसी रूप में मतलब नीति निर्देशक तत्वों के रूप में ये कार्य करते हैं। तो 350 क में फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करना, ये सब 350 क में है। 351 भारत की राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करना, ये 351 आर्टिकल में है। तो फ्रेंड्स, हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भली भांति जाना। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो।